तो जय हिंद, मैं ऋषि सर एंड वंस अगेन वेलकम टू आरएसएल इंग्लिश। और इस वीडियो में जो है आज नाउन 2 की क्लास समझेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जो है नाउन के बारे में समझा था कि एक्चुअली में नाउन क्या होती है, इसके कितने टाइप्स हैं, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में जो पूरी क्लास हमने पिछले वीडियो में समझा है। इस वीडियो में आज कॉमन नाउन के बारे में समझेंगे, इसमें कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, किस टाइप से जो एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जनरेट कर सकता है, वो सारा चीज को जो है वन बाय वन करके यहाँ पे समझेंगे। इसके कौन से रूल्स हैं और कॉमन नाउन्स एक्चुअली में इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होती है। उससे पहले मैं एक बार ब्रीफ कर दूं कि पिछले वीडियो में जो हमने नाउन पढ़ा था, नाउन में मैंने बताया था कि दुनिया की वो हर वस्तु जो इस दुनिया में आती है तो किसी न किसी नाउन में होगी, यानी कि दुनिया की हर वस्तु एक नाउन है और वो नाउन जो है इन पांचों टाइप में से कोई ना एक टाइप का होगा, ठीक है। जिसमें मैंने 5 टाइप में से जो है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन का जिक्र किया था। और इसमें जो प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन का हमने जो पूरा एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में एग्जांपल्स के साथ किया है। इससे जो क्वेश्चंस बने थे, इसमें जो कॉमन एरर्स की संभावनाएं थी, वो सारी चीजों को हमने जो वन बाय वन करके वहां पे क्लियर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जरूर जाके देखिए और समझिए कि कॉमन नाउन और जो प्रॉपर नाउन है उसका पूरा डेफिनेशंस विद द एग्जांपल्स, और नाउन जो एकदम बेसिक्स, एकदम फाउंडेशन से आपको समझाई जा रही है, उसकी पूरी जानकारी वहां से लीजिए। और आज का जो टॉपिक है हमारा कॉमन नाउन के बारे में, कि कॉमन नाउन एक्चुअली में है क्या और कॉमन नाउन्स में किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और उसके जो कॉमन एरर्स की संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को भी हम लोग यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन्स एक्चुअली है क्या। तो मैं जो है कॉमन नाउन्स को बताऊंगा, कॉमन नाउन को एकदम शानदार कहानी के थ्रू समझेंगे कि कॉमन नाउन है क्या। और कॉमन नाउन के लिए जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ये कहानी शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए समझते हैं कॉमन नाउन को विद एक स्टोरी के साथ। तो कॉमन नाउन की ये स्टोरी बिगिन होती है, एक गांव था जहां पे जो है एक खरगोश था और एक जो है कछुआ था, ठीक है। एक दिन खरगोश और कछुआ दोनों में जो है लड़ाई हो जाती है। बोलता है कछुआ, खरगोश बोलता है कछुआ से कि चल दोनों में रेस करते हैं, अगर मैं जीता तो इस जंगल में मैं रहूंगा, अगर तू जीता तो इस जंगल में तू रहेगा। और दोनों में रेस स्टार्ट हो जाती है। खरगोश जो है दौड़ते हुए आगे निकल जाता है। जब पीछे मुड़ के देखता है तो कहीं पे जो है कछुआ नजर नहीं आता आसपास। तो कछुआ जब नजर नहीं आता तो खरगोश सोचता है कि क्यों ना मैं जो थोड़ी देर आराम कर लूं। तो जो है एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है। जब वो आराम करने लगता है तब तक जो कछुआ आ जाता है। कछुआ देखता है कि महोदय जी आराम कर रहे हैं, तो मैं जो है धीरे धीरे आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि तो ये हाई स्पीड वाले हैं, ये मुझसे जो है ओवरटेक मार लेंगे। तो अब ये धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। जब जो है खरगोश की नींद खुलती है, आंख खुलती है, तो देखते हैं कि अगल बगल कोई नहीं है। अब ये महोदय को जो है सोचते हैं महोदय कि जो है अब खरगोश जो कछुआ है वो तो पीछे है, चलो मैं जो है वहां पे इंतजार करूंगा जहां पे फाइनल लाइन है। अब ये जैसे ही जो है दौड़ लगाते हैं, जब उसके नजदीक देखते हैं तो ऑलरेडी जो है कछुआ आगे पहुंच चुका होता है और वो जो है विनिंग पोजिशंस में हो चुका होता है, ठीक है। यानी कि उसको ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। अब बताओ कि ये कहानी कैसी लगी। अब बोलोगी सर ये कहानी जो आपने बताई ये तो काफी बार हमने सुन चुका है, और हो सकता है कि दुनिया का ऐसा, भारत के एक ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने तो ये कहानी नहीं सुनी होगी। यानी कि ये कॉमन स्टोरी है सर, हर किसी इंसान ने सुनी है। मैंने वही तो बोला कि जो ये कहानी मैंने सुनाई ये कॉमन स्टोरी है। ये कॉमन स्टोरी है which has been heard by the each people of the India। हर इंसान, जो भारत के हर इंसान है, हर बच्चा, उसके द्वारा इसको सुनी जा चुकी होगी। यानी कि ये कॉमन स्टोरी है। दिस इज अ कॉमन स्टोरी फॉर द ऑल पीपल ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि इसको जो हर इंसान के द्वारा सुनी जा चुकी है। जैसे मान लो मैं एक चीज लूं, एक चीज बोला, यहाँ पे एक जो है लड़का है, कौन है, इसका नाम है मान लीजिए अभिषेक, और इसका नाम है अनिल। अब मैं जो है अनिल की ओर देख करके बोलूं कि अभिषेक बेटा इधर आ, क्या जो है अनिल आएगा सामने मेरी ओर? नहीं आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो है मैंने अभिषेक को बुलाया और वहां पे जो है मैं बोला कि अभिषेक बेटा इधर आ, किसको देखकर? अनिल को देखकर। कौन आएगा? अभिषेक ही आएगा ना।
ठीक है। लेकिन अगर मैं देख के बोलता कि जो है अनिल बेटा इधर अभिषेक को देख करके, तो कौन आता? अनिल ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अभिषेक जो है यहाँ से नहीं आएगा और बोलेगा कि सर मेरा नाम जो है अभिषेक नहीं है, मेरा नाम अनिल है। ठीक है, तो ये चीजें होगी। लेकिन अगर मैं यही चीज को बोलूं कि लड़का बोलूं, ठीक है, यहाँ पे मैं जो एक वर्ड लिख दिया बॉय, और इस बॉय का मतलब होता है लड़का। अब मैं इस लड़का बोलूं, अनिल को देख करके बोलूं कि लड़का इधर आ, तो अब जो है अनिल आएगा। अगर मैं जो अभिषेक की ओर देखकर बोलूं कि लड़का इधर आ, तो अभी जो है वो अभिषेक भी आएगा। यानी कि लड़का एक कॉमन वर्ड है किसके लिए? दोनों ही लड़के के लिए। अनिल के लिए भी लड़का एक कॉमन वर्ड है और जो है अभिषेक के लिए भी लड़का कॉमन वर्ड है। यानी कि ये जो वर्ड है कॉमन वर्ड, ठीक है, वाई, ये वाई कॉमन वर्ड दोनों के लिए रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर मैं अनिल को देख करके लड़का कम हियर बोलूं तो अनिल भी आएगा। अगर मैं जो है अभिषेक की ओर देख करके बोलूं कि लड़का इधर आ, तो अभिषेक भी आएगा। अगर मैं जो है किसी और भी लड़के को देख करके बोलूं कि लड़का इधर है, मान लो जो सुरेश है, सुरेश को देख करके बोलूं कि लड़का इधर है, तो सुरेश भी आएगा। यानी कि इसका मतलब ये जो वर्ड है बॉय, ये बॉय हर लड़के को जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि दिस इज अ कॉमन वर्ड फॉर द ईच बॉय। ठीक है, प्रत्येक लड़का के लिए, चाहे वो रमेश हो, राकेश हो, सुरेश हो, महेश हो, हर के लिए जो है एक वर्ड कॉमन है, वो है बॉय। वैसे ही जो है मान लो जब 5-6 वहां पे लड़कियां हैं, लड़कियां एक का नाम है एक का नाम है सीता, रीता, गीता, मीना। अगर ऐसे नाम है और उनमें से मैं जो हर लड़की का नाम ना बुलाऊं, बल्कि जो मैं एक चीज बोलूं कि लड़की इधर आ, अगर मैं सीता को देखकर भी बोलूं कि लड़की इधर आ, तो सीता आएगी। अगर मैं जो है लड़की इधर आ गीता को देखकर भी बोलूं तो गीता आएगी। अगर मैं लड़की इधर आ रीचा को भी देख करके बोलूं तो रीचा ही आएगी। यानी कि इसका मतलब जो उन सभी लड़कियां के लिए एक कॉमन वर्ड है वो है गर्ल। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कॉमन वर्ड हो जाती है गर्ल। इसी प्रकार से ये कॉमन वर्ड गर्ल यानी कि एक नाम जिसको हम जैसे ही पुकारते हैं उससे सारे के सारे उस बिरादरी को शो कर दे, ठीक है, वो कॉमन नाउन होता है। जैसे यहाँ पे जो है कॉमन नाउन की अगर बात करें तो एक नाम होगा, वो नाम जो है किसी पर्सन का हो। पर्सन में जो हम लोग बोल दिए बॉय, ठीक है, या फिर बोल दिया मैन, या फिर गर्ल बोल दिया, वुमेन बोल दिया, लेडी बोल दिया, मदर बोल दिया। अगर इन चीजों को हम लोग बोले, ठीक है, अगर हमने बॉय बोल दिया तो बॉय में राकेश भी आ जाएगा, महेश भी आ जाएगा, दिनेश भी आ जाएगा, सुरेश भी आ जाएगा। अगर मेन बोल दिए तो मेन में भी आ जाएंगे। अगर गर्ल में हमने जो है रीता बोल दिया, सीता बोल दिया, गीता बोल दिया, मीना बोल दिया, टीना बोल दिया, कुछ भी बोले सबके सब गर्ल को ही रिप्रेजेंट करेगा ना। यानी कि पर्सन्स में हर पर्सन्स के लिए हमने वाई, हर जो है गर्ल के लिए, हर लड़कियों के लिए हमने गर्ल, वोमेन के लिए वोमेन जो होती है एक कॉमन वर्ड है। और ये सब के सब कॉमन वर्ड रिप्रेजेंट करती हैं सारी फीमेल को। ठीक है, ऐसे ही जो है बॉय रिप्रेजेंट करता है सारे मेल को, मेन रिप्रेजेंट करता है सारे मेल को। यानी कि कॉमन वर्ड है जिससे जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे और एक चीज है, जैसे यहाँ पे जो कोई भी प्रोफेशंस की बात करें, जैसे डॉक्टर कहें, डॉक्टर कहें तो डॉक्टर एक कॉमन वर्ड है। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। टीचर बोले तो एक कॉमन वर्ड है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, इंजीनियर बोले तो एक कॉमन वर्ड है। यानी कि प्रोफेशंस भी इसकी कैटेगरी में आती है। तो कॉमन वर्ड में हम लोग जब प्लेस की नाम ले लें, प्लेस में जैसे सिटी बोल दिए, विलेज बोल दिए, टाउन बोल दिए, नेशन बोल दिए। जब सिटी बोला तो दुनिया की जितने भी सिटी हैं, चाहे वो जो है रायपुर हो या फिर रायगढ़ हो या फिर जो है आपके मद्रास हो या फिर चेन्नई हो, कोई भी सिटी बोल दिए तो हम लोग सिटी का मतलब सिटी ही होगा। विलेज बोल दिए तो विलेज में जितने सारे विलेज है उन विलेज के जो है कॉमन वर्ड है विलेज। जैसे ही विलेज बोलते हैं यानी कि दुनिया में जितने सारे गांव हैं उन सारे गांव को रिप्रेजेंट करने वाला एक वर्ड है विलेज। ठीक है, जैसे ही टाउन बोल दिए, जितने भी टाउन है भारत में या फिर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, सब टाउन के लिए जो एक वर्ड कॉमन है। जैसे ही टाउन बोले मतलब समझ सकते हो कि वो जो टाउन जितने भी जो है टाउन है, वो सिटी है, उन सबको रिप्रेजेंट करेगा। नेशन बोल दिए, जितने भी राष्ट्र हैं, ठीक है, उन सारे के सारे राष्ट्र को जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये कॉमन वर्ड है प्लेस के लिए। जैसे हमने थिंग्स में बोला, नेम ऑफ थिंग्स,
जो भी नेम होगा थिंग्स का, जैसे लैपटॉप बोला तो वो लैपटॉप जो दुनिया का हर लैपटॉप को रिप्रेजेंट करेगा, एचपी को भी करेगा, डेल को भी करेगा, लेनोवो को भी करेगा, हर लैपटॉप को रिप्रेजेंट करने वाला एक जो है वर्ड है लैपटॉप। लेकिन अगर उस लैपटॉप में हमने बोल दिया एचपी का, उस लैपटॉप में हमने बोल दिया लेनोवो का, उस लैपटॉप में हमने बोल दिया डेल का, तब वो स्पेसिफिक हो जाता है, वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे डेस्कटॉप बोला, डेस्कटॉप एक कॉमन वर्ड है, लेकिन उसमें हम किसी ब्रांड का नाम डाल दें तो एक स्पेसिफिक हो जाएगा और प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है। मोबाइल बोला, मोबाइल में जो है हर ब्रांड का मोबाइल आ जाएगा, यानी कि कॉमन वर्ड है मोबाइल। लेकिन हम मोबाइल में अगर ये बोले कि ओप्पो का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, लावा का मोबाइल, एलजी का मोबाइल, तो एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम आ जाता है और वो स्पेसिफिक ब्रांड जैसे ही आती है वो प्रॉपर में चली जाती है। ठीक है। तो ऐसे ही पेन, बुक बोलते हैं तो ये सब के सब कॉमन वर्ड हैं। ठीक है। वैसे ही एनिमल में लायन है, टाइगर है, एलिफेंट, काऊ, ये सब के सब जो एक कॉमन वर्ड है। ठीक है। वैसे फीलिंग्स और इमोशंस की बात करें तो हैप्पी, हैप्पी मतलब एक खुशी का माहौल है, यानी कि दुनिया में आपका भी खुशी, यानी कि खुशी मतलब हैप्पी ही होगा ना। सैड बोल दिए, स्माइल बोल दिए, क्राई बोल दिए, ये सब के सब क्या है आपके कॉमन वर्ड हैं और इन कॉमन वर्ड से रिप्रेजेंट होता है कॉमन नाउन। ठीक है। जैसे ही हमने जो है नेम ऑफ पर्सन की बात कही, प्लेस की बात कही, थिंग्स की बात कही, एनिमल की बात कही, फीलिंग या इमोशंस की बात कही, सब के सब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक कॉमन वर्ड को, और ये सब के सब कॉमन वर्ड ही जो है कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है अगर बोला जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर बोला जाए कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन शो करता है कास्ट एंड क्लास को। जब किसी के कास्ट को या फिर क्लास को शो करता है तो उसे जो है कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे हमने बॉय बोल दिया तो जितने सारे जो है बॉयज हैं उन सब के लिए कॉमन वर्ड है। जैसे हमने गर्ल बोला, सभी गर्ल के लिए जो एक कॉमन वर्ड है गर्ल। ठीक है। जैसे हमने डॉग बोला तो डॉग में जो है आपका शेरू भी आ जाता है, आपका टाइगर भी आ जाता है, कुत्ते का कुछ भी नाम रखा लेकिन डॉग की कैटेगरी में ही तो आएगी। सिटी बोला, जितने भी सिटी हैं, रायगढ़ बोलो, रायपुर बोलो, बिलासपुर बोलो, कुछ भी बोलो, सिटी यानी कि एक ये शब्द जो है अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में कॉमन है। दुनिया में जितने सिटी हैं सबके सब सिटी आ जाते हैं। ठीक है। कार बोला तो कार जैसे ही हमने बोला, कार एक वर्ड है जिसके 4 पहिए होते हैं, ये चीज आपको समझ में आ जाती है। लेकिन जैसे ही हमने टाटा का कार बोला तो एक ब्रांड हो जाती है और वो प्रॉपर नाउन हो जाती है ना। तो ऐसे ही जो है कॉमन नाउन किसी के कास्ट को या फिर जो है क्लास को शो करे उसे जो है हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। तो कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन जो है आपकी कास्ट और क्लास को शो करे। तो दुनिया में जब भी कोई चीज आती है तो सबसे पहले जो है कॉमन होती है और उसके बाद जो उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांटते जाते हैं। जब कॉमन आती है, जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए कि आपको जो है एक कंपनी खोलनी है। ठीक है। तो जैसे ही आपने जो है कंपनी खोलनी है सोचा, तो आपने सबसे पहला एक वर्ड लिया, क्या चीज का, सबसे पहला एक वर्ड बोला आपने कंपनी। ठीक है। आपने क्या बोला, एक वर्ड बोला कंपनी। अब जैसे ही आपने जो है कंपनी बोला, ये कंपनी एक कॉमन नाउन है। ठीक है। क्योंकि दुनिया में जितने सारी कंपनी है, यानी कि ये कंपनी जो वर्ड है एक कॉमन नाउन है, और ये कॉमन नाउन से बाद आपने जब कंपनी बोला तो ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन वर्ड हो गया। लेकिन जैसे ही आपने कंपनी में बोला कि मुझे जो है एक आरके नाम से कंपनी खोलना है, आपकी कंपनी का नाम आपने सोच लिया आरके। ठीक है। जैसे ही आपने आरके इंडस्ट्रीज बोला या फिर आरके कंपनी बोला, ये हो जाती है प्रॉपर नाउन। ठीक है। आपने इसको एक प्रॉपर आइडेंटिटी दे दिया, प्रॉपर आइडेंटिटी दे दिया उस कंपनी को। यानी कि जब आपने इसके बारे में सोचा, इस काम के बारे में जैसे ही आपने सोचा इस कंपनी के बारे में, और जैसे ही कंपनी के बारे में सोचा कि मुझे कंपनी खोलना है, अब ये कंपनी वर्ड जो है ये कॉमन नाउन है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने जो उसका एक नाम दे दिया उस कॉमन नाउन का, यानी कि इस कंपनी का आपने एक नाम दे दिया आरके, और जैसे ही आरके बोला ये जो है प्रॉपर नाउन हो जाती है। ठीक है। जैसे ही आप मान लो जो है एक जो है फोन बनाना है, तो फोन वर्ड जैसे ही बोला तो आपका जो फोन वर्ड है ये क्या हो गया, ये मोबाइल जो वर्ड होगा ये क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। लेकिन जैसे ही मोबाइल में आप जो है
आर के टेलीकॉम बनाना है बोलोगे, आर के टेलीकॉम, तो ये आर के टेलीकॉम एक स्पेसिफिक नेम हो गया, आपकी कंपनी का ब्रांड हो गया, और जैसे ही ब्रांड होता है ये प्रॉपर नाउन हो जाती है। ठीक है, तो दुनिया का हर चीज दुनिया में जब भी आती है तो सबसे पहले कॉमन होती है, और जैसे ही कॉमन होगी उसके बाद हम उसे एक अलग अलग आइडेंटिटी दे देते हैं, कौन किसका क्या नाम रहेगा, तब वो जो है प्रॉपर मटेरियल कलेक्टिव वगैरह में जो है वहां से डिवाइड होते जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया का हर चीज सबसे पहले कॉमन होती है, और फिर कॉमन होने के बाद जो उसको यूनिक आइडेंटिटी मिलके अलग जो कैटेगरी है नाउन के उसमें चली जाती है। ठीक है, तो कॉमन नाउन क्या है, तो कॉमन नाउन शोज द कास्ट एंड क्लास, जो कास्ट और क्लास को शो करे उसे कॉमन नाउन कहते हैं। तो इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और यहाँ से जो कॉमन एरर्स की संभावनाएं हैं, और वो कॉमन एरर्स यानी कि कॉमन मिस्टेक्स जो एग्जामिनर हमें यहाँ पे दे सकती है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कॉमन एरर्स यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स आप जो है देख पा रहे हो, यहाँ पे एग्जाम्पल्स है द टीचर इज टीचिंग, ठीक है, सेकंड है टीचर इज टीचिंग, थर्ड है स्टूडेंट्स आर रीडिंग, एंड द फोर्थ है द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, सी इज अ नर्स एंड सी इज द नर्स। इसमें आपको कॉमन एरर बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, क्योंकि यहीं से आपको एग्जामिनर कुछ ऐसे ही सेंटेंस दे देगा, और इस सेंटेंस में आपको जो है कॉमन एरर्स क्या है, कहाँ पे यहाँ पे एरर्स है, उस एरर्स को आपको ढूंढ के बताना है, और वो ढूंढना आपका काम है। तो चलिए अभी से बताइए। ठीक है, इसका एक रूल है, रूल होती है कि जब भी हमारे पास जो है कोई सेंटेंस दे, ठीक है, कॉमन वर्ड लिखा रहे कॉमन नाउन में, जब भी हमारे पास कोई सेंटेंस हो, तो जब हमारे पास एक वर्ड है टीचर, और एक टीचर जो है एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है, और एक जो है सिंगुलर है। ठीक है, तो टीचर इज टीचिंग, जब हमारे पास टीचर इज टीचिंग है और इसके पहले हमने एक आर्टिकल लगा के रखा है, तो जब भी हमारे पास सिंगुलर कॉमन नाउन हो और वो अनकाउंटेबल हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये टीचिंग क्या है, इसका वर्ब ये अनकाउंटेबल है ना, क्या टीचिंग को कोई जो है गिन सकता है, नहीं गिन सकता, यानी कि जब ये अनकाउंटेबल है तो हम इसके साथ आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, कॉमन नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ पे जो है आर्टिकल हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ पे जो टीचर इज टीचिंग ये जो है सही है, क्यों सही है, तो इसका जो है आंसर है कि टीचर एक सिंगुलर है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लगाया, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ ही नहीं है। स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे जो ये सेंटेंस सही है, ये जो है गलत है, और इसमें जो है सी इज अ नर्स एंड सी इज द नर्स, यहाँ पे जो है दो सेंटेंस है, सी इज अ नर्स है और सी इज द नर्स है, विच इज द राइट। ठीक है, सी इज अ नर्स इज द राइट एंड सी इज द नर्स इज ऑल्सो राइट, बट मोस्ट राइट इज विच वन, तो मोस्ट राइट है आपका सी इज अ नर्स, ये जो है मोस्ट राइट माना जाएगा, और सी इज द नर्स ये जो है आपका कम राइट माना जाएगा। अगर ग्रामेटिकल नॉलेज से देखें यानी ग्रामेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये जो है आपका एकदम करेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो सेकंड करेक्ट ये भी है। ठीक है, सी इज द नर्स भी सही है, और सी इज अ नर्स भी सही है, सी इज अ नर्स इज मोर राइट देन द सी इज द नर्स। ठीक, इसके जो है रूल्स देखते हैं, रूल्स में कहता है कि जब भी कॉमन नाउन का यूज किया जाए, जब भी कॉमन नाउन का सिंगुलर यूज किया जाए तो ये सिंगुलर वर्ब भी लेगा, जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस में था कि द टीचर इज टीचिंग, हमने जो है टीचर इज टीचिंग लिखा था पहला सेंटेंस, जो हमने द टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे टीचर एक सिंगुलर है तो इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब लिखा है। ठीक है, लेकिन दूसरा रूल कहता है कि जब भी हमारे पास जो है कोई कॉमन नाउन हो और उसमें प्लूरल यूज हुआ हो तो उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, जो कि हमारा
थर्ड सेंटेंस क्या है। थर्ड सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे जो है थर्ड सेंटेंस में क्या है, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ हमने क्या किया है, प्लूरल वर्ब का यूज किया है, तो इसके हिसाब से ये राइट है, तो यहाँ पे हमने राइट किया था। अब जो तीसरा रूल है उसमें देखें तो तीसरा रूल कहता है कि ये जो है आर्टिकल का यूज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो है एक चीज और कही जा रही है दूसरा रूल में कि अगर प्लूरल यूज किया है तो उसमें प्लूरल ही वर्ब लेगा, सही बात है, लेकिन अगर प्लूरल के साथ उसमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो चौथा सेंटेंस था, इस चौथा सेंटेंस को अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक की गई है कि यहाँ पे जो है आपका सेंटेंस में एक चीज जो मिस्टेक है वो है यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया गया, ठीक है। स्टूडेंट आर रीडिंग यहाँ तक सही है क्योंकि स्टूडेंट एक प्लूरल है, प्लूरल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसके साथ जो है आर लगना चाहिए, लगा है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया है। जब प्लूरल हो तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं, सो इसलिए जो यहाँ पे ये गलत है, ठीक है। और इसके बाद जो है बोला जा रहा है कि जो तीसरा रूल कहता है, तीसरा रूल कहता क्या है, तीसरा रूल कहता है कि आर्टिकल यूज विथ सिंगुलर, ठीक है। आर्टिकल का यूज केवल सिंगुलर के साथ करना है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ। और जब हमने जो है पहला सेंटेंस देखा था, पहला सेंटेंस में हमने देखा क्या कि यहाँ पे जो है टीचर एक सिंगुलर है, यहाँ तक सही है, इसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाया, ये भी सही है। यहाँ पे जो टीचिंग वर्ड है ये अनकाउंटेबल का सिंगुलर है, ठीक है, ये अनकाउंटेबल का सिंगुलर है। जब ये अनकाउंटेबल का सिंगुलर है तो हम इसके साथ नहीं लगा सकते। हमने बोला था कि आर्टिकल का यूज सिंगुलर हो और उसके साथ जो है काउंटेबल हो, तो ये काउंटेबल नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाती है सेंटेंस। सो यहाँ पे जो राइट होगा वो है सेकंड, और ये जो थर्ड राइट है, बाकी ये जो है रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। इसमें जो है ये दोनों के दोनों राइट हैं, बट ये जो है मोर राइट है देन दिस, ठीक है। तो ये जो आप समझ चुके होंगे यहाँ पे कॉमन नाउन के कॉमन एरर्स, और इस टाइप से जो एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चंस दे सकता है, क्वेश्चंस दे सकता है। द टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे जो है आपको अनकाउंटेबल के साथ आपने यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया है, तो ये जो है गलत है। यहाँ पे अगर काउंटेबल होता, काउंटेबल यहाँ पे जो है टीचर इज टीचिंग की जगह अगर टीचर, यहाँ पे जो है टीचर के साथ कुछ और होता, जैसे यहाँ पे जो है स्टूडेंट आर जंपिंग, ठीक है, या फिर जो है स्टूडेंट आर कुछ और भी रहता, तो इस कंडीशंस में जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आर रीडिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आर रीडिंग है, स्टूडेंट्स एक प्लूरल है, तो इसके साथ हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो ये जो सही है इसमें आर्टिकल लगा दिया गया, इस वजह से ये गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस यहाँ से देख पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 2 कहता है कि अगर यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना, यहाँ पे रूल नंबर 2 कहता है कि अगर यदि किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए, इसका मतलब क्या है, किसी सामान्य व्यक्ति से तुलना महान व्यक्ति, अगर जो है किसी सामान्य व्यक्ति से तुलना महान व्यक्ति से की जाए तो उस कंडीशंस में आप जो है ए और एन का यूज करोगे, ठीक है। लेकिन वही अगर किसी महान व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तब उस कंडीशंस में आप आर्टिकल द का यूज करोगे। तो यहाँ पे दो चीज यहाँ पे क्लियर कर लो कि जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी कॉमन मैन की जो है आप कंपैरिजन किसी कॉमन मैन से ही कर रहे हो, ठीक है, सॉरी, किसी कॉमन मैन की कंपैरिजन किसी जो है लेजेंड के साथ कर रहे हो तो उस कंडीशंस में आप ए और एन का यूज करोगे। लेकिन किसी लेजेंड के कंपैरिजन किसी लेजेंड के साथ ही कर रहे हो तो उस कंडीशंस में आप जो है वहां पे द आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा दूं। एग्जांपल्स है यहाँ पे, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ धोनी। जैसे यहाँ पे धोनी एक लेजेंड मानेंगे। लेजेंड क्यों मानेंगे? क्योंकि ये जो महान खिलाड़ियों में से आते हैं, ठीक है। ये जो है कोई ही कोई है, ठीक है, कोई लड़का है जो अपने आप को कैसे सोच रहा है, ये धोनी की समान सोच रहा है, यानी कि ये सामान्य इंसान एक महान इंसान से तुलना कर रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में ये सेंटेंस क्या सही है? या फिर जो है ही थिंक हिमसेल्फ, यहाँ पे जो है ही थिंक्स होगा, ठीक है, ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ धोनी होगा या फिर एज द धोनी होगा। यहाँ पे सेंटेंस को आपको समझना है और इसका आंसर राइट देना है।
कि जब किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना किसी समान महान व्यक्ति से की जाए तब ए और एन में से लगाना है, और अगर किसी जो है महान व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से की जाए तब वहां पे द का यूज करना है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस है, ये जो लड़का है, ये लड़का अपने आप को धोनी से तुलना कर रहा है, तो इस कंडीशंस में यहाँ पे अधोनी होगा या फिर जो है द धोनी होगा, वो चीज आपको बताना है। थर्ड जो सेंटेंस है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, कालिदास एक महान व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्हीं की तुलना जो है एक शेक्सपियर जो कि एक महान व्यक्ति हैं, यानी कि दोनों के दोनों लेजेंडरी हैं और दोनों लेजेंडरी की कंपैरिजन की जा रही है। तो इस कंडीशंस में यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगना चाहिए, द आर्टिकल या फिर ए आर्टिकल, आपको यहाँ पे सेंटेंस में राइट कमेंट करके बताना कि कौन सा राइट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बता दूं कि इसमें जो राइट ये होगा और इसमें राइट जो है आपका ये होगा। ठीक है, यानी कि पहला और तीसरा राइट है, क्योंकि इसमें सामान्य व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से की जा रही है तब हम जो ए का यूज करते हैं, और जब किसी महान व्यक्ति की तुलना महान व्यक्ति से करें तब हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो कि हमने रूल अभी अभी देखा था। ठीक है, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर देगा। एग्जामिनर यहाँ पे जैसे कि ये वाला रूल को दे देगा, रूल क्या दे देगा, यहाँ पे जो है द आर्टिकल लगा देगा और आपको जो यहाँ पे क्या करेगा, इसको राइट है बोल देगा, जबकि यहाँ पे जो है सेंटेंस ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये वाला कर देगा, यानी कि सामान्य व्यक्ति की तुलना जब महान व्यक्ति से करे तब आर्टिकल द को पेस्ट कर देगा, और जब महान व्यक्ति की तुलना किसी महान व्यक्ति से करे तो उस कंडीशंस में आर्टिकल ए को लगा देगा, जो कि आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि विच इज राइट एंड विच इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप कि आपको जो है इतनी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई तो वीडियो को जो है एज मच एज यू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यू हैवंट watch the first video, then you must go and watch that video and get a latest notifications from our YouTube channel. So please hit the bell icon and get the latest notifications of our YouTube channel. So thank you so much.